वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस के सारे क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आप सभी ने देखा, मैंने आपको बताया भी। इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हमने बताए, अलग अलग कंडीशन में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, ये एक बार आप लोगों ने ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्लास में इसको पढ़ा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस क्या होता है? आप लोगों ने सभी ने गिफ्ट रैपर देखा है। गिफ्ट रैपर, हम क्या करते हैं, मार्केट से एक गिफ्ट लेते हैं। गिफ्ट को एक कार्टून में, छोटे से बक्से में या किसी चीज में डाल करके हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से चमकीले पेपर से उसको डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको डेकोरेट करते हैं तो गिफ्ट रैपर हमारा किस शेप में होता है? इस तरह से रेक्टेंगल शेप में, अलग अलग प्रिंट्स में, अलग अलग मटेरियल में ये होता है। ठीक है, आपने प्लास्टिक मटेरियल में भी देखा होगा गिफ्ट रैपर। आपको ये कागज के में भी मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा, प्लेन मिलेगा, कई प्रकार का होता है। तो हम क्या करते हैं, इस गिफ्ट रैपर के ऊपर में अपना जो गिफ्ट है उसको रख करके हम क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिफ्ट रैपर क्या करता है, ये जो जो हमारे ऑब्जेक्ट का आकार है उसके उस आकार में ये ढल जाता है। ठीक है, जो इतना बड़ा ये गिफ्ट रैपर रहता है वो क्या होता है, इस आकार में हो जाता है। और जितना जो एक्सेस रहता है उसको हम क्या करते हैं, काट छांट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब अगर हम जिसको देंगे, किसी को भी हम ये गिफ्ट उठा करके देंगे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके सेलो टेप्स या आपने जिस जिस भी चीज का यूज करके गिफ्ट गिफ्ट पेपर को चिपका के रखा हुआ है उसको पहले खोलेगा, फिर वो निकालेगा, तो वापस से ये जो गिफ्ट है वो रैपर जो है आपका इस आकार में आ जाएगा, बशर्ते वो फाड़े मत, है ना। फाड़ के ना निकाले, कायदे से निकाले तो वापस ये इसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, और जो कटा छटा होगा वो हट करके, मतलब मेन सेक्शन जो है, मेन जो ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा कम डायमेंशन का आपको मिलेगा। तो यही होता है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस मतलब, सर्फेसेस का मतलब क्या है, सतह। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सतह मौजूद मौजूद थी, मान लीजिए ये मेरा बॉक्स है और मैंने इसके चारों तरफ येलो कलर का गिफ्ट पेपर लगा दिया है। ठीक है, अब मैंने जब इसको खोला तो मुझे इसका आकार ऐसा मिला। तो पहले इस गिफ्ट का आकार कैसा था, ऐसा, और मैंने इसको खोल करके इस ऐसा बना दिया, तो ये क्या है, डेवलपमेंट, उसकी उन्नति हो गई, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, तो हमको यही देखना है इस नए यूनिट में कि हम अलग अलग, जैसे ये क्यूब है, एक तरह का क्यूब है, वर्ग, है ना। तो इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, पिरामिड का डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है, और सिलेंडर का डेवलपमेंट कैसा होगा, इस तरह से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, इसको मैं रब कर देती हूँ। डेवलपमेंट, ओके। इसमें डेवलपमेंट में हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो डेवलपमेंट रहता है वो हमेशा ट्रू लेंथ के साथ होता है। एक्चुअल लेंथ जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, उसको लेकर के हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रिंसिपल मेथड हैं इसके। तो पहला है पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है,
प्रिज्म या सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं उसको हम पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है इसमें। तो ये हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, बेलनाकार दिख रहा है आपको। ये ये एक हमारे पास में सिलेंडर है। इसको मैं सीधा करती हूँ। ठीक है, अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मुझे डेवलपमेंट करना है। अगर मैं इसको खोलूंगी, बीच से काट देती हूँ, मान लीजिए ये सिलेंडर है, अगर मैं इसको बीच से काट दूंगी तो ये कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला ऊपर में कि हमको ट्रू लेंथ का ही इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस लाइन लेंगे। ओके, फिर यहाँ से रेफरेंस लाइन लेंगे। ये हो गया। अब इसको ये रेफरेंस लाइन जो है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है। ठीक है, और खत्म कहाँ पे होगी ये हमको पता नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिलेंडर में साइड नहीं है तो हमको इसका सरकमफ्रेंशियल एरिया निकालना पड़ेगा, यानी परिधि। इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, सरकमफ्रेंशियल एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। r क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या ले लेंगे। तो ये जितना भी वैल्यू आएगा है ना, हमको उतनी लंबी लाइन इसकी खींचनी है। मान लीजिए ये हमारे पास अभी हमने जो सिलेंडर बनाया है, मान लीजिए इसका लंबाई आ रहा है हमारे पास 180 mm, 180 mm हमारे पास आ रहा है। तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 180 mm होगी। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करना है, शुरुआत हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद से भी कर सकते हैं, और कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, कुछ mm का डिस्टेंस लेकर के। मान लीजिए मैं यहाँ से कर रही हूँ शुरुआत, ये। ठीक है, और मैंने नापा, यहाँ से मैंने जीरो लिया, जीरो से मैंने नापते नापते मैं 180 mm मुझे यहाँ कहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिलेंडर। और अगर आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, पर क्या होता है कई बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए करके हम थोड़ा दूर से लेते हैं। तो ये दूरी आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, ऑप्टिमम दूरी आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके लिए छूट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मतलब मैं मान रही हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कट किया है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, बीचों बीच काटा है, और इस सिलेंडर को मैंने खोल दिया। खोलने के बाद ये मुझे इस तरह से एक शीट के रूप में नजर आया है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने लिया है 180 mm। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, अब अपने को साइड चाहिए, है ना। तो अब ये जो सरकम, इसमें कोई साइड नहीं होता सिलेंडर में, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर को 12 भागों में बांट देंगे। तो जिसका ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू कैसा होगा, मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। मैंने फ्रंट व्यू बना के रखा हुआ है, टॉप व्यू बनाती हूँ मैं। टॉप व्यू कैसा होगा, ऐसा गोलाकार होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 8 भाग में या 12 भाग में, आपको जैसा सुविधा लगे। मैंने हमेशा बोला है जितना ज्यादा आप पॉइंट लेंगे उतना ज्यादा ही आपका एक्यूरेट कर्व बनता है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ, आप 12 लेके चलिए, क्योंकि अगर मैं 12 लेके चलूंगी तो यहाँ डिवीजन करने में मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो आपको क्या करना है, इसको 12 भाग में डिवाइड करना है। तो आपको क्या, अब यहाँ पर वो 12 भाग कैसे दिखाई देंगे, हम कैसे करेंगे, तो 180 को 12 से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका क्या करना है, यहाँ पे 0 0 पे रख करके आप उतने का चाप काटते जाइए इस तरह से। और ये क्या होगा आपका 8 भाग में, और अगर 12 करेंगे तो 12 भागों में ये बट जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसमें मान लेते हैं हमारे पास में एक कर्व है, यहाँ पे कटिंग है, इस तरह से एक सेक्शन प्लेन जा रहा है जो इसको कट कर रहा है। ये एक सेक्शन प्लेन है यहाँ पर,
ए मान लेते हैं जो इसको कट कर रहा है। अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, तो मान ली मैं इसको 12 भाग में रेंडमली कर लेती हूँ। 6 7 8 12 बराबर भागों में होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं अपन। ये हो गया 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 और ये 12। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप मत लीजिए, मैंने रेंडमली दिया हुआ है इसलिए गड़बड़ है, मगर आपको बराबर भागों में बांटना है। तो अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर भी 12 भाग में होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को, हमको यहाँ से पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिर पास कराएंगे, ये ए पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ पर है, देखिए इस वाले सर्कमफ्रेंशियल एरिया, मतलब सबसे पहली वाली लाइन में है ना, तो ये यहाँ पर मान लीजिए आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ रहा है ये पॉइंट, एक एड्ज में है ना, दो एड्ज हमको दो साइड दिखाई दे रहा है, एक और दो, तो ये वाला जब बीच से काटेंगे तो घूम करके हमको यहीं पे मिलेगा। एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मैं सिर्फ 2 पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ पर आप अगर आप काटेंगे बराबर तो इसको 12 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, एक और लाइन बनाते हैं यहाँ से, ये। ठीक है, अब ये कहाँ आ रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ से हमने कट किया ना, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिला, सॉरी। ठीक है, एक यहाँ से हमने कट किया है, तो एक पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पर, एक पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पर। और ये क्या है, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये बीचों बीच आ रहा है, तो बीचों 12वां का बीचों बीच कहाँ पर आएगा, छठवें पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, क्योंकि ये गोलाकार है, तो इसका कर्व ये जब भी कटेगा तो गोलाकार में ही नजर आएगा, इस तरह से एक कर्व के, एक सिंपल सा कर्व नजर आएगा हमको। ठीक है, इस तरह से, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो इसका क्वेश्चन से मैं करवाऊंगी तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये हो गया सिलेंडर का केस। ठीक है, पिरामिड का केस देखते हैं, सॉरी प्रिज्म। ये एक स्क्वायर प्रिज्म में बना रही हूँ, ये हो गया। ठीक है, इसको पहले सीधा किया जाए, ये हो गया, दिख रहा है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो इसका फ्रंट, इसमें अब 4 साइड ऑलरेडी है, तो हमको इसको 12 भागों में बांटने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ये मैं पैरेलल लाइन मेथड आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें सारी लाइन जो आपस में समांतर रहती है, पैरेलल रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन मेथड। ये हो गया। अब इस यहाँ से मैं एक डिस्टेंस लेकर के इसको थोड़ा सा दूरी से बनाना स्टार्ट करूंगी, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जब हम सिलेंडर को निकाल रहे थे तो हमको परिधि निकालने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि एक वृत्त में किसी भी प्रकार का साइड मौजूद नहीं होता है, मगर ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर पिरामिड में 4 साइड होते हैं हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हमने 20 mm मानी है, ठीक है, तो टोटल साइड कितना है, 20 इंटू साइड कितना टोटल 4,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80 mm की टोटल साइड हो गई। ओके, 80 mm की साइड हो गई हमारे पास में। तो हमको कितना साइड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, 4 है तो 4 साइड। तो ये जो लाइन की लेंथ रहेगी ये टोटल कितनी होगी, यहां से लेकर के अंत तक टोटल 80 mm होना चाहिए। अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि ये हमने किसके बारे में बात किया, स्क्वायर प्रिज्म के बारे में। ओके, अगर मान लो मैं पेंटागनल प्रिज्म लेती हूँ तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड इंटू 5। जो भी साइड दिया रहता है, मान ली 30 दिया है तो 30 इंटू 5। अगर यहाँ पर 20 हमने लिया और ये पेंटागन है तो 20 इंटू 5 हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 mm। ठीक है, और अगर हेक्सागनल है तो, यानी हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द साइड इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 साइड होते हैं। तो और यहाँ पर अगर ट्राइंगुलर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ द साइड जितना भी गिवन है इंटू 3। ठीक है, तो जो भी लेंथ निकलेगा उतने का नाप हमको यहाँ पर लेना है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल नहीं लेना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल सिर्फ सिलेंडर के केस में होगा। और कितनी साइड बनाएंगे यहाँ पर, अभी हमने स्क्वायर प्रिज्म लिया है तो यहाँ पे 4 साइड बनेगा। अगर हम पेंटागन लेंगे तो 5 बनेगा, 5 भागों में बटेगा, ये 4 भागों में बटेगा VSC mm, क्योंकि हमने स्क्वायर प्रिज्म लिया है। पेंटागन के केस में 5 भागों में बटेगा, हेक्सागन के केस में ये 6 भागों में बटेगा, ट्राइंगल के केस में ये 3 भागों में बटेगा। तो अभी हम स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 20-20 mm की दूरी पर हम लाइन बनाएंगे, जो कि इस लाइन को 80 mm की लाइन को 4 भागों में बांट देगा। ये एक हो गया, एक भाग, 2, 3, और यहाँ कहीं पे आ रहा है 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 भागों में आपका बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए बीचों बीच काटा है, तो यहाँ पर ये काटने के बाद इस तरह से दिख जाए। आपके पास में, किसी के पास में भी अगर बॉक्स होगा, किसी भी कार्टून, कोई भी छोटा कार्टून या बड़ा कार्टून, उसको उसके एक कोने से उसको काटिए आप, काट करके उसको खोलिए तो आपको इस तरह से 4 उसके जो भी अलग अलग शेप है ना, जैसे माचिस का डब्बा होगा आपके पास में, तो माचिस के डब्बे को भी आप एक साइड से काट करके खोलिए। ठीक है, तो आपको अलग अलग लेंथ के आपको ऑब्जेक्ट जो डेवलपमेंट है वो आपको नजर आएंगे इसमें। ओके, तो इसको ट्रू लेंथ ही लेना है हमको, मैंने पहले ही बताया था। तो ये था केस आपका पैरेलल लाइन डेवलपमेंट। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो अगर मान लीजिए कोई सेक्शन है, इसमें कोई कटा पटा है, तो उसको कैसे हमको यहाँ पे लेना है उस समय मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकेंड मेथड में, दैट इज सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है पिरामिड्स और कोन का डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट करने के लिए। तो अब क्या होता है, अब उदाहरण से मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं पिरामिड का केस। ये एक तरह का स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, इसको पहले सीधा किया जाए। ठीक है, ये दिख रहा है, ये देखिए। ओके, स्क्वायर पिरामिड है, 4 साइड है, नीचे में स्क्वायर है और ऊपर में पिरामिड। पिरामिड को परिभाषा आप सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ये क्या है, साइड्स है। तो पिरामिड में और प्रिज्म में क्या अंतर होता है, पिरामिड के जो साइड्स होते हैं वो त्रिकोण शेप में रहते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं, और प्रिज्म में के जो साइड्स होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ये अंतर होता है दोनों के बीच में।
ठीक है, तो ये त्रिकोण है और यहाँ पे एपेक्स है, उसमें एपेक्स नहीं होता है ना। तो अब इसको हम कैसे खोलेंगे? इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्लैंट लाइन है ना, इसके दो कंडीशन है। सबसे पहले अच्छा, एक ही अलग अलग कंडीशन। अब देखिए इसका टॉप व्यू बनाती हूँ मैं सबसे पहले, तो आपको और डिटेल में समझाया जाए। ये है इसका टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, टॉप व्यू में क्या हो रहा है, टॉप व्यू में आपको एपेक्स भी नजर आएगा। एपेक्स क्या होता है, जो चोटी, ये हमारा एपेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा एपेक्स टॉप व्यू में। इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ओ डैश, यहाँ पर ये ओ है। इसका नाम दे देते हैं 1 2, ये पीछे वाला 3 और इसके पीछे वाला 4। तो ये हो जाएगा, सामने से दिख रहा है ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश और ये 4 डैश। ठीक है, तो ये मैंने टॉप व्यू बना लिया है और ये हो गया हमारा साइड व्यू। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रू लेंथ हमको चाहिए किसकी, साइड की। इसमें ट्रू लेंथ मैंने पहले ही बोला कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में ट्रू लेंथ के साथ में काम करना है। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ किसकी चाहिए हमको, ओ से लेकर के 1 तक नापे, या तो ओ से लेके यहाँ पर यहाँ 2 नहीं लिखा मैंने, 2 तक नापे, 3 तक नापे या 4 तक नापे। ठीक है, तो वही ट्रू लेंथ होगी। मगर जब हम टॉप व्यू में देख रहे हैं तो हम सही तरीके से, ये लाइन जो है हमको इंक्लाइन नजर आ रही है, ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल है, ये एंगुलर है, सब तरह से एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये पता है कि कोई भी लाइन अगर इंक्लाइंड होती है, आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हमने ये देखा है सार, कि कोई भी लाइन अगर इंक्लाइंड होती है तो कभी भी उसका ट्रू वैल्यू जो है नहीं मिलता। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस लाइन को पहले पैरेलल करना पड़ता है। ठीक है, पैरेलल करने का क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना राउंडर रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे अपना राउंडर रखेंगे, यहाँ तक कि आप चाप लीजिए, चाप लेकर के इसको घुमाइए और पैरेलल कर दीजिए इस वाली लाइन का। ठीक है, इस वाली लाइन को यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ओके, और इस वाले को यहाँ से घुमा करके एक चाप काटेंगे, यानी मान लीजिए यहाँ तक वो कट रही है। अब इसका लंबाई आपको नापना है, तो ये जो लंबाई है ये असल लंबाई होगी, जबकि ये जो है आपकी काल्पनिक लंबाई है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है और ये एक्चुअल है, ट्रू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस लाइन का ट्रू लेंथ हमारा ये है। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं ए ओ डैश। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए मुझे इस लाइन का ट्रू लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तक का चाप लेकर के इसको एक रेफरेंस लाइन पैरेलल लूंगी और यहाँ से चाप लेकर के इसको यहाँ पर काटूंगी। कैसे करना है, राउंडर लेना है, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है और ये लंबाई, तो ये जो ओ डैश से ए की लंबाई है वो यहाँ तक बराबर आएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी, तब आप सही तरीके से डेवलपमेंट आप बना सकते हैं। तो ये केस हो गया। मगर अगर इसी में अगर आपको ये केस हो, सेकेंड केस, अगर आपका डायग्राम टॉप व्यू इस तरह से है, 45 डिग्री इंक्लाइंड वाला। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आप देखिए इसमें क्या होगा, इस केस में हमको ये जो टॉप व्यू अगर हमारा ऐसा है, तो इस केस में हमको ट्रू वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमको दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल हमको क्या मिल गया है, पैरेलल मिल गया है एक्स वाई के। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं एक्स वाई लाइन यहाँ पे खींचूं, यहाँ से मैं यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ एक्स वाई लाइन। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली लाइन अगर मैं पीछे इसको प्रोजेक्ट करूंगी तो यहाँ एंगल बनाएगी, ये भी लाइन एंगल बनाएगी, है ना। तो दोनों लाइन एंगल बना रही है, मगर यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन जो है आपस में पैरेलल है, इसके एक्स और वाई, एक्स वाई के, और मतलब एक्स वाई के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल है। तो एक लाइन को, एक भी डायगोनल, इसको जो ये तिरछी लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायगोनल, एक डायगोनल को हमको पैरेलल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर का केस है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज सब में एप्लीकेबल होगी। पेंटागन आप बनाएंगे तो भी, ठीक है, षटकोण बनाएंगे तो भी, ये सबके केस में आपको ये देखना है कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल कहीं ना कहीं पैरेलल आने चाहिए।
तभी आप उसका नाप ले सकते हैं। अगर पैरेलल नहीं आ रहा है तो आपको जो मैंने पहला तरीका बताया है इस तरीके से आपको उसको पैरेलल करना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस डेवलपमेंट की तरफ में। तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा मैं आपको और डिटेल में समझाती जाऊंगी कि कैसे और करना है। तो ये मैंने स्क्वायर का केस आपको बताया है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमको इसको डेवलपमेंट कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू निकालना आपको बता दिया। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ओ डैश से लेकर के ए तक की आप लेंथ लेकर के चाप लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सेंटर ले लेंगे, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, इसको मैं ओ मान लेती हूँ। और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ओके, और ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, जितना आपने ओ डैश से ए तक एक नापा है। मान लीजिए इतना आ रहा है, ओ डैश से ए तक हम लोगों ने जितना नापा है ये उतना है। और फिर यहाँ से आप एक सर्कुलर चाप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कुलर चाप आप ड्रॉ कर। ठीक है, ये इस तरह से इसको आप बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करना है, ये स्क्वायर प्रिज्म है तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई जितनी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 15 mm मानी है, साइड्स की लंबाई हमने 15 mm मानी। तो 15 mm का आप रेडियस लेकर के यहाँ से फिर चाप बदलिए, यहाँ पे सेंटर रखिए, 15-15 mm में 4 बार काट लीजिए, 1 2 3 और ये 4। अब इनको इन लाइन को आपस में जोड़ना है अपने को। यहाँ से सॉरी गड़बड़ हो रहा है मेरा, ये हो गया दूसरा लाइन। सबको सेंटर से जोड़ते हुए आपको ये 4 साइड बना लेने हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, इसको हम मिटा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए ये 4 साइड यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है ना, ध्यान रखना है आपने को इस बात का। तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट पे ये गोलाकार रहेगा, इसको हमको स्क्वायर शेप में बनाना है। इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे डिफरेंस नजर आएंगे आपको इसमें, इस तरह से। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट। अब इसी में अगर पेंटागन रहेगा तो ये एक पेंटागन है। ठीक है ना, ये हमारे पास में एक पेंटागन है। तो पेंटागन के केस में क्या होगा, पेंटागन में ये जो साइड है ये 5 साइड बनेगी। हेक्सागन के केस में, हेक्सागन के केस में ये साइड कितनी बनेगी, 6, क्योंकि ये 6 है। ठीक है, तो हेक्सागन पहला ये, अब पेंटागन, अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट, ये मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था, अब मैं पेंटागन के बारे में आपको बताती हूँ। पेंटागन में अगर टॉप व्यू हमको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ टॉप व्यू के बारे में आपको डिटेल बता रही हूँ मैं। ठीक है, हम सिर्फ टॉप व्यू लेके अभी कह रहे हैं, फ्रंट व्यू आपको हमेशा ट्रायंगुलर ही मिलेगा अगर पिरामिड का केस है तो। तो इसमें देखिए इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये वाली पॉइंट को हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन के मिड से जोड़ेंगे। मैं कलर चेंज कर दी हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इसके जस्ट अपोजिट साइड के मिड से जोड़ेंगे। फिर दूसरे पॉइंट को इसके अपोजिट साइड के मिड से जोड़ेंगे। फिर कौन सा पॉइंट बचा, ये पॉइंट को इसके अपोजिट साइड के मिड से जोड़ेंगे। फिर लास्ट बचा हमारे पास में ये, इसके पॉइंट को इसके अपोजिट साइड के मिड यानी बीच से जोड़ेंगे। तो ये है इसका सेंटर। इस तरह से सेंटर निकाला जाता है पेंटागन का। ये पॉइंट जो है हमारे पास में इसका सेंटर है। अब इसका डायगोनल बनाते हैं हम।
अभी हमने सिर्फ सेंटर फाइंड आउट किया पेंटागन का। ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये लाइन जो है हमको सेंटर फाइंड आउट करने में मदद कर रही है। ये डायगोनल नहीं है, तो इसका डायगोनल कैसे बनेगा? अब आप सारे लाइंस को यहां से सेंटर से जोड़िए। ये है इसके डायगोनल्स। ये लाइन जो ब्लैक वाली दिख रही है, ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर एक्स वाई लाइन यहाँ पे बनाएंगे अपन, ये मान लीजिए एक्स वाई लाइन है ना? तो इसमें एक भी लाइन पैरेलल जा रही है क्या एक्स वाई के? ये भी इंक्लाइंड है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड। इसका मतलब फिर क्या है? फिर हमको क्या करना है, कोई भी एक तिरछी लाइन लेकर के, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के मुझे क्या करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और इसको घुमा करके यहाँ तक लेकर के आना है। तो जो मुझे लंबाई मिलेगी उसी से मैं ये ओ से लेकर ओ डैश से ए तक की लाइन को मैं बनाऊंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, ये है केस। अब इसी में हेक्सागन में बनाए तो यही केस अगर हेक्सागन का होगा तो ये हेक्सागन है। हेक्सागन में सेंटर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये इवन नंबर है ना? 6 2 6 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर में इतने प्रॉब्लम नहीं होता है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। आपको पेंटागन, ऑक्टागन, जिसका 9 साइड है, जिसका 7 साइड है, जिसका 5 साइड है, इसमें आपको सेंटर फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है। ये देखिए, इसमें हमको सेंटर मिल गया डायरेक्ट। यहाँ पर साइड्स को आपस में जोड़ दिए हमने, तो हमको सेंटर मिल गया। और यहाँ पर देखिए लाइन जो है पैरेलल है। एक एक ये अगर एक्स वाई यहाँ पर हमारा बन रहा है, तो एक्स वाई से ये तिरछा है, ये लाइन भी इंक्लाइंड है, मगर ये लाइन पैरेलल है, तो इसमें हमको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेक्सागन में कब जरूरत पड़ती है? हेक्सागन में भी जरूरत पड़ती है जब शेप हमारा ऐसा रहता है। ये भी तो हेक्सागन कहलाएगा ना, गोल घुमा दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें हेक्सागन को डायगोनल बनाते हैं हम। ये डायगोनल 90 डिग्री, ये डायगोनल इंक्लाइंड है, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। अगर हमारा एक्स वाई लाइन यहाँ पर है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी एंगल बना रहा है, यहाँ भी एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का नाप लेकर के इसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तब ये कंडीशन आएगी। तो ये हमको इसका ट्रू वैल्यू निकालना ही है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका ओरिएंटेशन, मतलब ये किस हिसाब से रखा हुआ है, ये हमको जानना जरूरी है। चाहे हेक्सागन हो, पेंटागन हो या स्क्वायर हो, यही 3 क्वेश्चन आपको मेन आएंगे डेवलपमेंट बनाने के लिए। तो स्क्वायर और पेंटागन का मैंने बता दिया। पेंटागन में भी एक केस आता है जिसमें आपको ट्रू ये इस तरह से घुमाने वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका ओरिएंटेशन भी है। ठीक है, क्या है उसका ओरिएंटेशन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पेंटागन है, ये केस। ठीक है, अगर इसमें इसका मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इसका मिड पॉइंट, ये इस केस में अगर ये सेंटर पॉइंट है मेरा, अगर ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो डायगोनल है ये पैरेलल टू एक्स वाई हो जाता है। तो उस तब हमको पेंटागन में ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हेक्सागन, पेंटागन और स्क्वायर की और ट्राइंगल की भी, है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म रहेगा, पिरामिड रहेगा, तब भी इसके ये किस तरह से रखा हुआ है, इसका पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से हमको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 4 केस हो गया हमारे पास में पिरामिड के बारे में बता रही थी मैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोन।
कोन कैसा होता है? कोन यानी बर्थडे वाली टोपी, ये शंकु। इसको सीधा किया जाए, ये दिख रहा है, ये है कोन। तो इसको क्या कहते हैं, मैंने बताया इस टोपी को क्या कहते हैं, एपेक्स। ये क्या कहलाती है, एपेक्स। अब इसमें तो सर्कुलर साइड है, इसके साइड्स नहीं होते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, जो नीचे में है इसका रेडियस, ठीक है, अपॉन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, ये जो लंबाई है ये कहलाती है स्लैंट हाइट, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई। तो ये जितनी दी हुई है आप थीटा निकाल लेंगे, थीटा मतलब एंगल निकल जाएगा। एंगल निकलने के बाद आप शुरुआत कर लीजिए यहाँ से डायरेक्ट, ओ रखा और यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए कि कितना एंगल है। मान लीजिए अभी इसका हमारे पास में 120 डिग्री है, तो ये मैं 120 डिग्री यहाँ पे बना करके यहाँ पे डायरेक्ट चाप बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें हमको यहाँ पर साइड्स बनाने की जरूरत नहीं है जैसा हमने स्क्वायर में कर रहे थे, क्योंकि स्क्वायर में क्या है, चार साइड जो है सीधी सीधी होती है, इसलिए हमको सीधा हमको यहाँ पे सीधी रेखा खींचने की जरूरत है। मगर यहाँ पर तो एक वक्र के रूप में मौजूद है, सर्कुलर जो है कर्व के रूप में मौजूद है, तो कर्व जो है यहाँ पर हमको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पर कोई साइड बांटने की जरूरत नहीं है। मगर अगर हमको इसमें कोई पॉइंट्स निकालना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल 12 भाग में बांटना पड़ेगा, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोन का डेवलपमेंट। तो इसके नेक्स्ट इसके और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ओके। आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।